हरियाणा का एक ऐसा परिवार दिखाऊंगा मैं आज आपने, उसके ऊपर चर्चा करांगे। एक ही बाप के, एक ही मां के 3 पीढ़ी तक जो देश के लिए सेवा दी है, देश के लिए मर मिटने का जज्बा। हरियाणा का एक ऐसा गांव है, पूरी डिटेल में उस तक बात करांगे उस बारे में। तो बलराज जी हमारे साथ में मौजूद है, बलराज मलिक, जो पूरी डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। साथ में जयप्रकाश जेपी जाखड़ साहब, साथ में पुनिया साहब और साथ में चंदेला साहब। तो इनसे सारे डिस्कस करांगे। आपने कभी भी नहीं सुना होगा, कभी भी नहीं देखा होगा मर मिटने का ऐसा जज्बा जो 3 पीढ़ी तक इस देश की सेना में 125 साल तक उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो मलिक साहब आपका स्वागत है, सबका अपने चैनल पर स्वागत है जी। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद इस बात के लिए, और आपके प्रिय दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार जी। राम राम। तो ये कहां से है, कहां पड़े है, ये कौन है 3 पीढ़ी तक जो देश के अंदर इस सेवा करने का मौका मिला है, ऐसा परिवार कहां है? ये जो आप गांव का जिक्र पूछ रहे हो, ये हासी जो तहसील है हमारी पुरानी जी, ये क्षेत्र द्वादन कई बातों में उल्लेखनीय रहा है हमेशा से। जिस तरह पैदावार के बारे में नहरी क्षेत्र था ये, और हिसार जिला द्वादन मतलब है जिस टाइम नया बना, उसके बाद में द्वादन है, इसका सारा कारोबार जिले का प्रशासन द्वादन मतलब या प्रशासनिक अधिकारी हासी से ही द्वादन इसका सारा कार्य काज चलाते थे जी। तो यहाँ चौधरी छाजूराम अलगपुरे वाले वो भी इसी तहसील से हुए जी। सिसाई हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है जी। मास्टर चंदगी राम जैसे उल्लेखनीय मलबे हमारे क्षेत्र में हुए जी। पर ये बात मेरे से छुपी हुई थी, तो मुझे द्वादन बड़ा अचंभा हुआ इस चीज का जान के। द्वादन मतलब है कि एक बडेसरा गांव हमारी तहसील में होता था, जो आजकल भिवानी जिले में पड़ता है जी। तालू धनाना के पास पड़ता है बडेसरा गांव जी। वहाँ एक ऐसे परिवार के बारे में द्वादन पता चला मुझे कि वहाँ होते थे चौधरी द्वादन मतलब है आज से 19वीं सदी की शुरुआत में जी। चौधरी राम रतन हाँ, और उनके 6 बेटे थे बडेसरे वालों के जी। उनमें से एक बेटा द्वादन भारत, इसमें अपने द्वादन हैदराबाद का निजाम होता था, तो हैदराबाद रेजिमेंट में द्वादन भर्ती होके चले गए एज ए हवलदार जी। और उसके बाद में फिर वो द्वादन जाट लाइट इन्फेंट्री में आ गए, और उसके बाद में फिर द्वादन वो सूबेदार मेजर तक की पोस्ट पे पहुंचे, जो उस टाइम द्वादन ब्रिटिश टाइम में सर्वोच्च पोस्ट होती थी भारतीयों के लिए। अच्छा। इससे ऊपर तो फिर द्वादन ब्रिटिश अधिकारी ही होते थे, अपना आदमी द्वादन इससे आगे नहीं जा सकता सूबेदार मेजर जी। तो सर्वोच्च पद द्वादन मानो वहाँ तक वो पहुँचे, और वो फिर द्वादन मतलब वहाँ विदेशों में भी उन्होंने द्वादन मतलब अपना अच्छा जज्बा दिखाया, और वहाँ के जज्बे के मुताबिक जो फ्रांस का बहुत बड़ा जिस तरह अपने महावीर चक्कर होता है, इस ढंग से द्वादन मतलब वहाँ का एक स्टार ऑफ कैलाश बोलते हैं उसको, वो पदक भी द्वादन लेने वाले वो पहले भारतीय थे जो उनको वहाँ सम्मानित किया गया। अच्छा। और फिर उनका एक बेटा हुआ चौधरी साहब के, जिनका नाम था धर्म सिंह हाँ। धर्म सिंह एज ए सिपाही भारतीय सेना में भर्ती होके चले गए जाट रेजिमेंट, और वो फिर द्वादन मतलब 1941 में उन्होंने पेपर दिए, और कमीशन अफसर वो लेफ्टिनेंट एज ए लेफ्टिनेंट उनका सिलेक्शन हो गया। और उनकी जो उपलब्धि है वो सबको द्वादन मतलब ये बातें समझो कि हमें काबिल यकीन भी नहीं होता कि भाई सौदा क्या था ये। वो फिर द्वादन मतलब उस टाइम सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था, यानी बाप पिता तो लड़े थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में विदेशी मोर्चों पे, और बड़े बड़े पदक लेके लौटे थे, और ये फिर सेकंड वर्ल्ड वार में द्वादन मतलब इनको विदेशी मोर्चों पे भेज दिया। अच्छा। हाँ, इनको भेजा यहाँ से द्वादन पहले तो गए ये अपने द्वादन मतलब नॉर्थ वेस्ट में इराक के मोर्चों पर लड़े, फिर ये ईरान के मोर्चों पर लड़े यानी एज ए अफसर, और फिर द्वादन इजिप्ट मिस्र को बोला जाता है, वहाँ भी लड़ाई लड़ी, और उसके बाद में 1944 में ये बर्मा की लड़ाई भी लड़ी, और बर्मा में लड़ते हुए 1945 में जब तक निर्णय नहीं हुआ ये जापान के मोर्चों पे भी द्वादन डटे रहे। अच्छा। हाँ, और वहाँ के युद्धों पे द्वादन मतलब इनका कब्जा रहा चीज का।
यानी कि अंग्रेजों का दौरान तक अब तक। हाँ बिल्कुल उसी टाइम में, ब्रिटिश टाइम में जब सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ ना, उस टाइम दादन ये 1945 में दादन जापान में तैनात थे जी। हाँ, तो कुमाऊं रेजिमेंट की तरफ से दादन ये अफसर के तौर पे वहाँ थे। 1946 में फिर दादन इन्होंने पैरा का कोर्स किया, जो ऊपर से दादन हवाई जहाज लेके छतरी लेके सैनिक उतरते हैं नीचे, और इनको फिर दादन कराची ड्यूटी पे भेजा गया, और फिर इन्होंने गुड़गांव के अंदर ड्यूटी की, और फिर इनको दादन आगरा में तैनात थे जहाँ पैरा का सेंटर होता था। वहां से दादन इनको फिर दादन उरी और पुंछ, ये हमारे 2 सेक्टर पड़ते हैं जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल। तो वहां दादन मतलब इन्होंने मोर्चा संभाला। ये 47-48 में जो कबायली युद्ध हुआ था भारत पाक के बीच में, तो उसके बाद में फिर दादन 47-48 में ये दादन मतलब अपने आगे जम्मू भेज दिया इनको, और महावीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया। अच्छा। हाँ, और उसके बाद में फिर इनकी सेवाएं चलती रही। 1949 में फिर दादन इनको रांची के पास बिहार होता था उस टाइम, आजकल तो झारखंड बोलते हैं इसको, जो झारखंड की राजधानी है रांची, वहाँ उसके पास दादन मतलब हटिया कैंप है, वहाँ भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी। और उसके साथ में रामगढ़ कैंट है, रामगढ़ छावनी भारत की दादन प्रसिद्ध छावनियों में है, वहाँ भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी, और बतौर कर्नल, समझे ना। और फिर दादन मतलब ये कमांडिंग अफसर रहे दादन मतलब अपना सीएमपी का सेंटर है फैजाबाद में, वहाँ दादन 1952 में दादन ये गोरखा राइफल्स में रहे, 58 में दादन मतलब 58 से 60 तक ये फैजाबाद में जहाँ सीएमपी का सेंटर है यानी मिलिट्री पुलिस का, वहाँ दादन मतलब इन्होंने अपनी सेवाएं दी। ठीक है जी, ठीक। तो इस ढंग से फिर दादन मतलब ये रिटायर होके आए सन 60 के आसपास। अच्छा, 1960 में। हाँ, यानी कि देश में, हाँ, विदेश में, हाँ, हर जगह सारी सेवाएं देके दादन मतलब सब पुरस्कारों से सम्मानित हो गए दादन ये, और अपने दादन रिटायर हुए सम्मान के साथ भारतीय सेना से। तो इनकी अगली उल्लेखनीय बात ये रही कि इनकी जो अगली पीढ़ी थी, चौधरी साहब के दादन ये तो अपने पिताजियों का अकेले थे, यानी जो चौधरी उजाला सिंह थे, इनके पिताजी चौधरी राम रतन के बेटे, तो उनके यहाँ चौधरी उजाला सिंह के ये इकलौते संतान थे, इकलौते ही बेटे थे ये। शायद 2 बहनें थी जो जजवंती ब्याही दादन मतलब ये शामलों के पास पड़ता है उधर दुलाना तरफ। तो इनके यहाँ फिर दादन खुद के 7 संतान हुई। अच्छा, जिनमें से 6 लड़के और 1 लड़की। अच्छा, उजाला राम नहीं, नहीं उजाला राम का नहीं, धर्म सिंह का। हाँ, उजाला के पोते हो गए, 6 पोते और 1 पोती। ठीक है जी। इन्होंने फिर दादन मतलब एक प्रसिद्ध दादन कॉलेज आज भी है, पहले भी होता था नैनीताल में। हाँ, नैनीताल में उसको बोला जाता है, उसका नाम है दादन मतलब नैनीताल शेरवुड कॉलेज। अच्छा, शेरवुड कॉलेज में दादन इनके 6 लड़के दादन एक ही कॉलेज में पढ़े, सबसे पुराना कॉलेज है। तो यहाँ से जाके बड़ेसरा से वहाँ कैसे, मतलब वो वहीं पोस्टिंग कराए थे? जब पोस्टिंग नहीं थी दादन मतलब बच्चे वहाँ पढ़ते थे, ये अपनी सेवाएं दादन विदेशों में, देश में दादन सब जगह मोर्चों पे देते रहे। अच्छा। ये तो छुट्टी आते थे बतौर नौकरी के दौरान। तो लड़की हिसार में पढ़ी इनकी, तो उस टाइम दादन मतलब लड़की का नाम था सावित्री। एक ही लड़की थी। और फिर उल्लेखनीय बात यह कि सावित्री भी ब्रिगेडियर गई ब्याई। अच्छा। हाँ, डिस्ट्रिक्ट रोहतक में गाँव पड़ता है लावतों का गोची। हाँ, वो भी सैनिकों का गांव है। तो गोची जो लड़की ब्याही सावित्री, वो इनका जो दामाद था वो भी ब्रिगेडियर। अच्छा, यानी कि सारा परिवार, वो लड़के भी, वो लड़की भी, इससे तो कम रहे नहीं। हाँ, रहे नहीं है। और फिर दादन मतलब इनका जो बड़ा लड़का है, अब 6 के नाम बताऊं मैं, एक ही कॉलेज में पढ़े, सब दादन कमीशन से ही गए, यानी सब डायरेक्ट दादन लेफ्टिनेंट भर्ती होके गए 6 के 6। जिनमें से मेरी मुलाकात हुई ब्रिगेडियर साहब से, जो इनके बड़े बेटे हैं। अच्छा। हाँ, और 6 बेटे बैठे आज भी परमात्मा की दया से, लड़की भी बैठी है। अच्छा। ऐसा परिवार दादन मेरी नजर में आ नहीं था। तो चौधरी साहब का नाम है, बड़े जो ब्रिगेडियर साहब हैं, यानी चौधरी धर्म सिंह के बड़े बेटे जी, वो ब्रिगेडियर तक पहुंचे दादन मतलब पैरा रेजिमेंट में होते थे वो। तो उनका नाम है सुरेंद्र पाल सिंह। हाँ, सुरेंद्र पाल सिंह। और उनसे छोटे हुए दादन मतलब उनका नाम है महेंद्र पाल सिंह। हाँ, और फिर तीसरे हुए राजेंद्र पाल सिंह।
राजेंद्र पाल। हाँ जी, सारे ही अफसर है। चौथे हुए इनके बेटे नरेंद्र पाल सिंह। नरेंद्र। हाँ, और पांचवें हरेंद्र पाल सिंह। हरेंद्र पाल। हाँ, छठे वीरेंद्र पाल सिंह। यो पाल सारे का पीछे ही लग सारे गया। पीछे इनका तो शुभ हो गया यू काम, ठीक है ना। सारे पाल पाए हाँ, सारे पाल पा आ गए। तो ये जो आदन मतलब एक तो ब्रिगेडियर हुए और तीन ये जो आदन सीओ कमांडिंग ऑफिसर होता है मिलिट्री का, जो आदन मतलब अपने कमांड का मालिक होता है। तो ये जो आदन सीओ साहब जो आदन मतलब ये तीन लड़के जो आदन कर्नल हुए, एक ब्रिगेडियर, तीन कर्नल। 3 कर्नल। हाँ, और एक बेटा आजकल जो आदन मतलब है ये इंजीनियरिंग में चला गया था और फिर जो आदन मतलब है विदेश में सेट हो गए। तो ये राजेंद्र पाल सिंह, ठीक है जी। और ये जो क्या नाम है महेंद्र पाल सिंह, ये जो आदन मतलब न्यूजीलैंड चले गए। न्यूजीलैंड। हाँ, आजकल न्यूजीलैंड में सेट है। अच्छा। और बेटी इनकी दिल्ली रह रही है जी। और ब्रिगेडियर साहब जो आदन कभी बडेसरा आ जाते हैं और फिर बडेसरा गांव में भी जो आदन इस परिवार का उस इलाके में भी काफी सम्मान रहा है। और सम्मान क्या, 3 तो ओपन भर्ती फौज की अपने रिटायर होने के बाद में गांव में लेके आई है। अच्छा। हाँ, 3 ओपन भर्ती जो गांव गुआंड के लड़के जो आदन गांव में ही आके भर्ती करके ले गए। और फिर इनकी उपलब्धि ये है कि सरकार ने फिर जो आदन इनकी सेवाओं को देखते हुए एक रजभाया है जो आज से 50 साल के करीब हो गए उस रजभाए को निकले हुए। और रजभाया खरकड़ा के पास से जो आदन निकल के यहाँ आता है जो आदन बडेसरा गाँव में। मैम खरकड़ा। हाँ, ये बडेसरा गाँव अपने जो आदन आपकी जानकारी के लिए बताऊं, भिवानी और हिसार और रोहतक तीनों जिलों के जो आदन नुक्कड़ के ऊपर बसता है। अच्छा, तीनों का सीमा बॉर्डर को। हाँ, मैम से 6-7 किलोमीटर है। और इधर द्वादन भिवानी लग जाता है, मुंडाल से द्वादन मतलब ये इतना ही मुंडाल से पड़ता है। जी जी। और इतना ही मुंडाल से अपने द्वादन हिसार शुरू हो ही जाता है पूर्ली तरह बांडाइली से। तो ये तीनों गांव के तीनों जिलों के बॉर्डर का स्थित गांव ही है। तो वहां से रजबाया सरकार ने इनकी सेवाओं को देखते हुए बाकायदा रिकॉर्ड में है ये इनके नाम को ऊपर रजबाया मंजूर किया। अच्छा। हाँ, जहाँ से जो आदन हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। उस गांव में पहले पानी के साधन नहीं होते थे। और फिर कर्नल साहब की सेवाओं को देखते हुए द्वादन मतलब इनकी उपलब्धियों को देखते हुए गवर्नमेंट ने इनके नाम का धर्म सिंह के नाम का द्वादन रजभाया भी रखे है। अच्छा, उनके ठीक नाम है ना। से। हाँ, बिल्कुल। और इन्होंने द्वादन मतलब हजारों की संख्या में लड़के द्वादन फौज में अपने इलाके के भर्ती करवाए उस टाइम मिलिट्री की सेवाओं। उस दौरान। हाँ, उस दौरान। अच्छा। इन्हीं के अप्रोच से भर्तियां यहाँ द्वादन ओपन भर्ती रखी जाती थी, खुद इनके गाँव के अंदर कमेटी होती थी। अच्छा। हाँ, तो ये दबे दबाया कैसे रह गए मलिक ये साहब? दबा दबाया मेरी नजर में अब आया है। हम भी द्वादन 70 में गए। मुझे तो बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि बैठे थे उस टाइम तो हम द्वादन मतलब चौखे हो गए थे, मिल्की भी आवे हैं, फेटकी भी आवे हैं। तो ये तो बताई है मैंने आपको एक द्वादन छोटी सी कमेंट्री करी है जिसको क्या कहते हैं, इसमें पिक्चर से पहले द्वादन वो आती है ट्रेलर। ये तो मैंने एक ट्रेलर पेश किया है द्वादन, इनके ऊपर तो किताब भी लिखेंगे। अच्छा। डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जा सकती है। इतना उपलब्धि वाला सौदा द्वादन अपने इलाके के अंदर है, दबा पड़ा था। मुझे तो बड़ी खुशी हुई द्वादन ये बात बोलो। कहीं ना कहीं मलिक साहब जितने हरियाणा प्रदेश या दूसरे भी देखने लग रहे, खासकर हरियाणा वाले बात करेंगे। 3-3 पीढ़ी इस तरह से मर मिटने के लिए तैयार हो। 125 साल हो गए, 125 साल हो गए। कहीं ना कहीं 19वीं सदी में शुरू हो गए। ये बर्ड के गुण होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बर्ड बिल्कुल। रिलेशन। उस खून में द्वादन ये लगा लो कि इतना जज्बा कि हमने जाना ही सेना में है और अफसर ही बनना है, अफसर बनाना है बच्चों को। और देशी विदेशी मोर्चों पर लड़के द्वादन वहां से उपलब्धि लेके आना, ये इतने द्वादन इनामात में तो आपको बता भी नहीं पाया जल्दबाजी में, क्यों ये तो एक ट्रेलर है। बिल्कुल ये पिक्चर बनेगी द्वादन, उसमें पूरा इनका उल्लेख है इस मिलिट्री खानदान का। अपने जम्मू कश्मीर की तरफ जहाँ मिलिट्री का रिकॉर्ड रखा जाता है एक जगह, तो वहाँ द्वादन इसका तो बहुत उल्लेखनीय द्वादन मतलब वो है काम। बिल्कुल। ये देखने वाले रोंगटे खड़े हुए होगे। बाकी आजकल सरकार ने एक स्कीम ला दी, अग्निवीर। हाँ, याद है। अग्निवीर तो गजब की स्कीम लेके आए हैं, क्योंकि हमारा जो वर्तमान प्रधानमंत्री जो स्कीम लाने वाले हैं वो तो 75 साल में भी रिटायर कोई नहीं हो रहा। और हमारे धर्म सिंह कैसे सैनिक द्वादा नहीं 22 साल में दोनों को उल्टे गाल जाए तम नौड़ा। यानी अपने गांव में 17 साल के चले जाइए, 18 साल के और 24 में द्वादन तुमने उल्टे गाल जाएंगे। उल्टे गाल जाएंगे। हाँ, उल्टे गाल जाए। तो बढ़िया हुई कि घटिया हुई? कोई नहीं। कौन सी स्कीम? या स्कीम क्या, हम तो ये चीज देख के तो हैरान है कि किसान के पीछे पड़ गए, जमीन के पीछे पड़े तो किसान का मामला, और फिर जो सैनिक के पीछे पड़े तो किसान का,
अपने तो चैनल का ही नाम जय जवान जय किसान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी ढंग से फिर खिलाड़ियों के पीछे पड़े तो भी किसान का मामला। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अब कह रहे हैं हमें वोट दियो, हमें दोबारा फिर ले आओ, तिबारा ले आओ, यानी तीसरी बार फिर प्रयास कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, कौन सी कमी रह रही है द्वादन, हमें समझ नहीं आता। वो मोदी जी भी नु कहने लग रहे हैं, अभी तो ट्रेलर देखा आपने, फिल्म तो बाकी है, फिल्म में क्या होगा। ये फिल्म तो हमारा सत्यानाश करने की है फिल्म तो ये देखो हिंदुस्तान। हाँ, ये मार्शल कौम का जिक्र चल रहा है कि सबके बस की बात नहीं होती है। मार्शल कौम का जहां भी द्वादन सवाल उठा, जिस तरह आप लोगों ने आरक्षण मांगा तो कम से कम भी द्वादन मतलब 32-33 बंदे द्वादन शहीद किए। बिल्कुल। और गोलीबारी हुई, यहाँ द्वादन मतलब उजाड़ करया। बिल्कुल। ये तो जाट आरक्षण के टाइम की बात है। राजस्थान में गुर्जर ने आंदोलन किया कि भाई हमें भी आंदोलन, ये क्या नाम, आरक्षण दो। तो उसके द्वादन गुर्जर के भी लठ पाड़े और वहां भी कई जवान मरे जो इस समाज के थे। बिल्कुल। आगे फिर द्वादन मतलब पटेल आ जाते हैं गुजरात में, तो पटेलों के ऊपर भी लठबाजी, मराठा पटेल। आगे फिर द्वादन पाटिल आ जाते हैं, भाषा का भेद है, पट्टी वाले को कह देते हैं, जमीन वाले को पट्टी या भूमि या जमीन एक ही बात है। वहां फिर पाटिल ने आरक्षण मांगा महाराष्ट्र के अंदर, उसके ऊपर भी वही लठबाजी। अभी पीछे द्वादन मतलब अपने यहाँ के लोकल ले लो, चुनाव के सामने मैं बताना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ जितने भी कर्मचारी गए तो कर्मचारी के ऊपर भी लाठी वर्षा, उधर से सरपंच हमारे गए पंचायत के तौर पे द्वादन में अपनी मांगों के लिए, उनके ऊपर भी लाठी वर्षा। ओपीएस जो पुरानी पेंशन बंद कर दी, उनके ऊपर भी लाठी वर्षा। और अब फिर ये कह रहे हैं कि किसान द्वादन दिल्ली नहीं जाएगा, किसान द्वादन पंजाब की तरफ से हरियाणा में नहीं घुस सकता। हमारे ऊपर गोलीबारी से लेकर लाठीचार्ज तक वो काम किया। और अब किस नैतिकता से हमारे बीच में ये द्वादन वोट मांगने आ रहे हैं, क्या अधिकार है इनका द्वादन वोट मांगने का, कि पूरे हिंदुस्तान की मार्शल कौम को द्वादन संभाल के रख दिया। बिल्कुल। सुन लो रे लोगों, छोटा वर्ग खुश हो जाए इस चीज से। अब इधर से फिर कह रहे हैं छोटे भी राजी होने की बात नहीं है। अब छोटा किसको होते, वैसे तो इंसान सारे बराबर है। कह रहे हैं संविधान को भी खत्म करेंगे, नया संविधान लाएंगे, लोकतंत्र को भी खत्म करने जा रहे हैं लगभग। मानो इस चीज को, यदि तीसरी टर्म आ गई तो ये वोट गेरो और चीज करो, थारे दौरे वोट मांगना हो, वोट भी नहीं मांगना हूँ यार। अच्छा। हाँ बिल्कुल। अरे तो सारा काम द्वादन जो अडानी अंबानी हरकाएंगे ना, वो काम चलेगा, वो जचेगा। तो क्या होगा ये आगे, क्या होगा देश में? आगे तो आप लोगों का हाथ में। आप यदि वोट का सही इस्तेमाल करोगे, यदि आप वोट बेचते हैं या शराब के बदले वोट दे देते हैं या कुछ खा पी के द्वादन वोट को आप ठगवा देते हैं, तो आगे हमारे बच्चों का तो कोई भविष्य ही नहीं होगा। इन्होंने तो शुरुआत कर रखी है। हाँ, ये तो शुरू के ही द्वादन, नौकरी हमारी नहीं छोड़ी। देश में इतनी बेरोजगारी, देश में इतनी महंगाई कि गरीब आदमी का तो जीना ही दुभर हो रहा है। 5 किलो अनाज के ऊपर लाके छोड़ दिया आपको। अरे आप लोग ये कह रहे थे हमने तो इंडिया की तस्वीर बदल दी, हमने तो मतलब इतना विकास कर दिया और 5 किलो दाने में और 80 करोड़ लोग थे अनाज, 80 करोड़ ताई तो अनाज द्वादन मुफ्त के ऊपर डांट रहे हैं देश को। तो यही से बात पता चल जाता है कि हमारे को तो भिखारी वाली दशा में ला दिया। वैसे कहते डेवलपमेंट इतना कर दिया। डेवलपमेंट कहाँ कर दिया? डेवलपमेंट तो पूंजीपतियों का किया है। हमारा कोई कर्जा माफ किया हो किसी का तो बता दो। तो विकसित रोजगार दिए हो तो बता दो। अब हम तो उसको देखेंगे जो हमें कोई द्वादन मतलब दूसरी पार्टी रोजगार देने वाली हो, हमारे कोई इस किस्म की गारंटी रखे जो हमारा मान सम्मान बहाल करे। इधर से द्वादन मतलब जो महंगाई खत्म करे, या फिर द्वादन मतलब हमारी जो सब्सिडी थी वो खत्म कर दी। बिल्कुल। जो किसान वर्ग को सब्सिडी मिलती थी हर एक चीज पे, जिस तरह आप देख रहे हैं हमारे यहाँ कृषि औजार बनते हैं, कृषि यंत्र के ऊपर कोई टैक्स नहीं था, दवाई पे भी नहीं था कोई द्वादन मतलब, इसको हर जगह खाद के ऊपर भी नहीं था, सब जगह सब्सिडी थी। सारी सब्सिडी तो खत्म करी हमारे द्वादन मतलब खाद में से तो एक कट्टा 50 किलो का होता है, 5 किलो तो पहले निकाल दिया, उसमें वजन कम कर दिया, 45 किलो का कर दिया। और फिर द्वादन उसको द्वादन मतलब 40 किलो का कर दिया। 10 किलो खा गए। हाँ 10 किलो तो उसमें से खा गए, सब्सिडी भी खत्म। ठीक है ना। फिर हमारे साथ जो वायदे किए थे कि मैं 2022 में द्वादन मतलब आपकी आमदनी दुगनी कर दूंगा, तो कहाँ की हमारी आमदनी दुगनी? खर्चे दुगने हो गए। हाँ खर्चे दुगने जरूर हो गए। ठीक है ना। तो कोई भी वायदा, चाहे वो बेरोजगारों से वायदा था, चाहे वो इस देश से देश कर्जवान इतना बना दिया कि आज हमारे ऊपर 200 लाख करोड़ का कर्जा है देश के ऊपर। हाँ, जो ये सरकार आई आज से 10 साल पहले,
उस टाइम मोदी साहब पहले सत्ता में आए, कुल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा भारत पे था, और इतना कर्जा आज हमारे ऊपर लाद रखे हैं। मैं जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपसे जाखड़ साहब भी कुछ बात करना चाहोगे? उससे पहले मैं टू दी पॉइंट एक बात कर लेता हूँ, मैं बता देता हूँ। इसी मार्शल कौम का जो उदाहरण दिया है मलिक साहब ने आपको, जो 3-3 पीढ़ी इस देश के लिए मरने के लिए खपने के लिए तैयार है, उसके लिए अग्निवीर ले आए, उस अग्निवीर का मनोबल टूटेगा। तो जाखड़ साहब आपके मन में बीच में बार बार बोल रहे थे, आप क्या कहना चाहो मलिक साहब? तो ये थी जो अग्निवीर वाली जो एंटी चलाई है नहीं, अग्निवीर एक बार बताओ, एक 6 महीने की ट्रेनिंग ले नौजवान, तो 6 महीने तो उसके ट्रेनिंग में चले गए, फिर उसने अपना देश का एत बेता होगा, इतना वो रिटायर हो जाएगा, थोड़ा वो दुश्मन को मारेगा कि दुश्मन से मरेगा, वो अनट्रेंड रहोगा, अनट्रेंड रहोगा। तो यानी कि अपना जो नौजवान है वो एक वहां मारा जाओगा, और उसको फिर दर्जा शहीद का भी नहीं है, मरने के लिए हमारा देश मजबूर कर दिया है। उसको कोई मुआवजा नहीं, जो ठीक ठाक कर पाएगा नहीं तो उसका रिश्ता भी कौन हो, फिर तो इसी रिश्ता कौन करेगा 4 साल के लिए? ये बताओ, 4 साल के बाद में ये लड़का क्या करेगा? फिर वही बेरोजगार, ठीक है ना। अब जाखड़ साहब ने जैसे जिक्र किया इस चीज का, कि ना तो उसको शहीद का सम्मान, कि भाई शहीद का दर्जा दिया जाए, और जो शहीद को जो अपना दादन मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो राहत मिलती है उस परिवार को, ना वो दादन मतलब सुविधा, यानी कि पेंशन कुछ पेंशन का ही मतलब नहीं है चीज का, उसको इलाज तक भी दादन ये नहीं मिलेगा कि ये सेना में था, उसको सैनिक ही नहीं माना जाएगा। अच्छा, हाँ, उसको दाह संस्कार के लिए भी लेके आ जाएगा। काम कर दिया जिस तरह मोदी जी ने कौन कहा कर दे, बोले हम तो फकीर है, झोला उठा के चल पड़ेंगे, वो अग्निवीर फकीर बना दिए, और 4 साल बाद में बोले झोला उठा के जाओ यहाँ, वो खाली, और इनका कोई झोला का झाड़ा लेनिया तो ही नहीं, भाई झोला में लेके के गई। तो अब ये हालात कर दिए हैं। कोरोना टाइम जब चल रही थी, देश महामारी में मरण लाग रहा था, जान के लाले पड़ रहे थे, और ये नकली दवाइयां एक दूसरे थे, आप बैठे हैं, बैठे बैठे भी आपने एक दूसरे में कोरोना नजर आवती, मौत नजर आवती, भयभीत हो रहा था युद्ध देश। उस टाइम पर पिछला दरवाजा थे, ये 3 कानून ले आए, वे किसान को ऊपर ले थोपे, जमीन हड़पने के लिए, जमीन हड़पने के लिए, पूंजीपतियों को देने के लिए। फिर उसको अगर किसानों ने समझा और उसके लिए वो आगे ने कदम बढ़ाया, तो उस टाइम में फिर एक वो डरावना रूप जो दिया, बोले अगर आप इधर आओगे तो इतनी पब्लिक हो जाएगी, कोरोना महामारी फैल रही है, और यू देश मर जाएगा। तो इस तरीके से उनकी एक भय बनाया, कोरोना का एक बयाना लेके इस्तेमाल करके और काले कानून लागू करवाओ। तो ये हालात, अच्छा, नकली दवाई, आज जो वोट की राजनीति की जो बात चल रही थी, वोट मांगना में किस वजह से मांगे? अगर विधानसभा में मांगेंगे तो चंडीगढ़ के लिए वोट मांगेंगे, अगर लोकसभा का मांगेंगे, आज जो इलेक्शन चल रहा है, तो वोट मांगेंगे दिल्ली के लिए, केंद्र सरकार को। तो मोदी के नाम तो वोट मांगे, अपने नुको निकलने हम यू काम करे, इसका हिसाब तो सारे मोदी के नाम तो क्यों मांगे? मेरी बात सुनो ना, यहाँ कोई भाजपा ना कोई आरएसएस, वो तो सीधा कहता है कि मेरे नाम से, यानी इतना अहंकार इस बंदे का कि मोदी के नाम के। और जो वोट मांग रहे हैं ना कैंडिडेट, वो भी कह रहे हैं हमें वोट थोड़ा ही दे रहे हो, आप तो मोदी को दो, और मोदी को दे रहे हो, और मोदी के नाम के वोट दो। कमाल की बात होगी। भगवान का नाम पे भी राजनीति है कि बोले राम को लेके आए, किस जा रहा था भाई राम? पहले इस संसार को कौन चला रहा था? मंदिर है, मंदिर में हमारी आस्था है, और भगवान की मूर्ति रखी हुई है, हमारी वहाँ से आस्था जुड़ी हुई है। 370 भी तोड़ दी, उसका कितना क्या फायदा होगा? 370 का कोई फायदा या नुकसान तो उस बात पे आप नहीं जाना चाहते। कश्मीर से इलेक्शन को लड़ने लगी बीजेपी, आपने लड़ेगी कैसे? कमाल की बात है, यहाँ का मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मैं याद इसलिए दुलाना था आपने, जब 370 तोड़ी धारा, हमारा मुख्यमंत्री उस टाइम होते थे, तो उसने कहा कि वहाँ दादन जम्मू कश्मीर में जाके दादन जमीनें खरीदो और वहाँ जाके उनकी लड़कियों से शादी करो। अच्छा, हाँ, तो कमाल की बात है, उनकी लड़कियों से बगैर मर्जी के ही आप शादी कैसे कर लेंगे? कि वहाँ से बहू भी ले आइयो और वहाँ जाओ दादन मतलब अपनी प्रॉपर्टी बनाओ और उनसे रिश्तेदारी करो। ये जो बात करे ना, ये सारे की सारी इसी तरीके की जो बात है, तो ये सारे की सारी है एक जात बिरादरी पे धर्म के नाम से इसको बिठाओ इनको। अच्छा, खूब डालो, राज करो, और इनके अंदर कानों के जरिए एक ऐसी मदिरा पिला दो ताकि यह जो पब्लिक है या नशे के अंदर रहे। ये मुद्दा नहीं बना पाए, यही सौभाग्य की बात है। अब इलेक्शन दादन सिर के ऊपर आया हुआ है,
तो ये जो चाहते थे कि भाई जातिवाद फैलाओ ये पीछे या देखा धार्मिक भी होगा। उन्माद फैलाओ, सांप्रदायिकता फैलाओ, वो चीजें द्वादन मतलब अब सौभाग्य से अपने देश के अंदर द्वादन फैली नहीं। कहीं ना कहीं आप मेवात का नको या मेवात की बिल्कुल, तरफ बिल्कुल। देखो मेवात में हाँ, क्या किया था हाँ, इन्होंने। हाँ, मेवात एक हरियाणा का छोटा सा क्षेत्र है और उस क्षेत्र में हमारा जो मुस्लिम तबका है वो रहता है। तो इन्होंने एक इसी तरीके से षड्यंत्र जो जालसाज वह रची गई भाई यहाँ हरियाणा में अगर ये छोटी चिंगारी हम पाड़ देंगे तो आपका इलेक्शन के लिए भाई ये राजस्थान में भी जाएगा, ये यूपी में आपके फायदे के लिए हमारी पब्लिक के ऊपर राजनीतिक खेती करी जा रही है। राजनीतिक खेती किस तरीके से करी जा रही है ये देखो, जैसे कश्मीर के बाद वहां की लड़की लेके आओगे बिना वहां शादी करोगे, तो ठीक इसी प्रकार से जो आरएसएस के संघी लोग थे उन संघिया ने आपने देखा भी होगा गाय के नाम पे सीधा डायरेक्ट कहा है कि तुम्हारे जमाई आ गए हैं, आ जाओ। बाकायदा ऐलान तो करके इस तरीके की बातें अपने गांव में कह के देख लो, अपनी गली में कह के देख लो, पता चल जाएगा इसके परिणाम क्या हो। बिल्कुल बिल्कुल। यानी हर कोशिश इन्होंने करके देखी सांप्रदायिकता भड़काने के लिए, बाकी द्वादन सौभाग्य की बात है कि ये नहीं भड़की। के नाम से इस तरह रही का- बात खुद द्वादन गायों की तस्करी करते हैं, खुद द्वादन मांस विक्रेता जो हिंदू है, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में 10-12 मांस सप्लायर हैं द्वादन मतलब जो विदेशों में मांस निर्यात करते हैं, उनसे चंदा लेते हैं और वो खुद द्वादन गाय का इसमें द्वादन मीट का व्यापार कर रहे हैं। गोवा के अंदर आसाम की ऊपर स्टेट असम जो पड़ती है, आसाम की तरफ की जो स्टेट है, वहाँ कोई गोमांस पे पाबंदी नहीं है चीज की, जहाँ इनकी सरकारें चल रही हैं उन लोगों से चंदा लेते हैं। अच्छा। हाँ, उनसे बाकायदा चंदा लिया जाता है और गाय के मांस की तस्करी खुद कर रहे हैं। गौशालाओं के अंदर द्वादन गायों की खुद तस्करी कर रहे हैं इन्हीं के आदमी, और खेती हमारी उजाड़ रहे हैं। गाँव को, इन गायों को, गोवंश को द्वादन खुला द्वादन मतलब खेतों के अंदर छोड़ दो, वो खेती हमारी चलेंगी और फिर उनको बेच के कटवा के द्वादन मतलब ये अपनी सवार सीधी कर रहे हैं। यानी कि पर्दे के पीछे कुछ है, पर्दे के आगे कुछ हो मैं कह रहा हूँ पर्दा भी फांस हो चुका है सियाग साहब, अब तो कोई पर्दा रह ही नहीं रहा। गामा में हर जगह इनका विरोध हो, विरोध क्यों होने लग रहा है। आज कोई है सीधा के कहे जिसरे मैं इसकी बात करा दुष्यंत की, तो ये कहे बोले मेरी माँ कहे वे कपड़े फाड़ दिए, यहाँ तक गिर गए लोग। मतलब एक ओछे आरोप प्रत्यारोप जो लगे मुँह लगावन लगे। तो क्या ऐसी घटना हुई है? नहीं हुई। हाँ, विरोध स्वरूप एक काले झंडे दिखा दिया। अरे काला मानस हो उसने शामी को नहीं आनंद दे आज। अच्छा, रंगता काला उसे ना कोई आनंद दे। काला मानस ने भी शामी को नहीं आनंद दे। काला कपड़ा एक उदाहरण में विरोध का प्रतीक हो है। तो एक अपना काला कपड़ा लेके एक रुमाल भी लिया जा सके है, एक कपड़ा लत्ता भी लिया। अगर हमारी माँ बहन काली चुन्नी ओढ़ रही है उसने नहीं जान दे। अच्छा। और काला मर्स की तो घनी बरान माटी करे ही। तो काला मनुष्य इनकी रैली में कड़िया जाए नहीं सकते, इनका सही पूरा खतरा भी नहीं। ये आप ले रहे हो ये तो रंग के ऊपर भी पाबंदी है, जो ये आप ले रहे हैं ना ये काला कलर, तो इसके ऊपर भी पाबंदी है आज। अच्छा, ये अच्छा, तो फिर सॉलिड बात बता दी है, तो मेरे ध्यान में कौन थी? इसका रंग बदल लो आप, इसका रंग बदल लो। मन में भी हाँ, खतरा है। इसने लाल कर लियो चाहे भगमा कर लियो इसमें। भगमा करना पड़ेगा। हाँ, और आपका फोटोग्राफर जो काली पैंट पहन रहा है इसको भी न को भाई तड़का चाहे मांग के पार गया दूसरी पार गया, ये तो दुआ देंगे यार, सही याद दिला दिया आपने। हाँ ये चीज है। तो भाई कुल मिला के इस टाइम जो मौका है ना, ये मौका तो 5 साल बाद में आएगा। जब ये बढ़ा दिए ना तो 5 साल बाद में ये मौका भी नहीं आएगा। यानी कि फसल आ चुकी है। हाँ बिल्कुल। फसल आगे के बताओ। अच्छा, जनता खुद द्वादन मतलब अपना चुनाव लड़ रही है। कोई द्वादन जनता जो समझदार जागरूक लोग हैं वो चुनाव द्वादन मतलब 2 ही बात के ऊपर आया हुआ है फिलहाल, कि लोकतंत्र बचाना है या ना बचाना है, अच्छा, संविधान बचाना है या ना बचाना है। बाकी बाद में देखी जाएगी। बाकी तो बाद में देखी जाएगी। आज जो मुख्य मुद्दे हैं द्वादन राष्ट्र देश के अंदर, ये मुद्दे हैं चीज के। 1.5 साल लगे। हमारी जो किसान आंदोलन की महिलाएं थी, हमारी जो माता बहन थी, उनकी इतनी बूंदी बेइज्जती और ब्रेन माटी करी है, क्या वो किसी की माँ बहन नहीं थी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। उनको इनकी जो पुलिस है वो इस तरीके से उठा के ले जाती थी, उसके कपड़े की तरफ कोई ध्यान नहीं था। भाई यहाँ माँ बहन है, भाई यू कपड़ा हट गया है, यू पर्दा हट गया है, उनकी तरफ ध्यान नहीं था। लेकिन आज दुष्यंत नु का बिला मेरी माँ, दिल्ली में जनता, क्या तेरी माँ किसान की माँ कोई माँ है नहीं? तो ये हालात बन गए और इन्होंने छोड़े के हाँ, ये भी देखिए। और सियाग साहब, कोरोना टाइम चल रही थी, ये तो किसान के ऊपर बात थी, किसी भी वर्ग का भला नहीं किया। शेड्यूल ट्राइब्स को आ लो, अपना द्वादन जो आदिवासी जनजाति है भारत की,
उनसे जंगल छीन के वो पूंजीपतियों को दे दिए। वो लोग दातुन भी नहीं तोड़ लेंगे, वो दातुन भी तोड़ लें तो जंगल से दादन मतलब लकड़ी नहीं काट सकते वो खाना बनाने के लिए। वो कहते हैं कि दादन मतलब है ये, अब दादन मतलब उसके इतने दूर केस बनाएंगे कि उसके कम से कम भी दादन 200, 250, 300 मील तक दादन तारीख प्रतिफल है। अच्छा, हाँ, मुकदमों के अंदर उलझा रखे हैं उनको। आज कहते हैं नक्सलवाद फैल गया। नक्सलवाद क्या करेगा ना, वो अपने डंगर पशु जो वन में चराते थे, वन में रहते थे और चीज को उनको बेदखल करके, और जितना भी वहां दादन मतलब माइंस में चाहे लोहा निकलता हो, चाहे कोयला निकलता है, कहीं से अबरक निकलता है, कहीं से तांबा निकलता है, वो सारा खानों का एरिया टोटल दादन घेर के कई कई किलोमीटर तक का वो दादन पूंजीपतियों को दे रखे हैं। उन लोगों को जंगल से निष्कासित कर रखे हैं। अच्छा, जो भारत के मूलवासी हैं। और पे तो शक भी किया जा सकता है, पर एसटी के ऊपर तो, शेड्यूल ट्राइब्स पे तो शक भी नहीं किया जा सकता। हाँ, उस पे तो कोई वो तो आज भी वनवासी हैं, आज भी जंगल के वासी हैं। बिल्कुल। चलो इस जो राजनीतिक मुद्दे को फिर घुमाते हैं, इसको फिर कभी न कभी कवर करांगे। नहीं, बहुत काफी सारी बातें हैं जो रह गई। आप जो विरोध की बात कर रहे थे बीच में, मलिक साहब ने जो समय लिया, कोरोना टाइम चल रही थी शेख साहब, उस टाइम पे ये नाना देवता छक्के दारू बेचन थे। नाना देवता, हाँ, यू जो दुष्यंत है, हाँ, यू और इसका नाना, इसका नाना कौन सा है? दाऊ सूत्री दारू बेचन थे। अच्छा, फिर बीजेपी ने पाया गया इनका एक ल्यूज पॉइंट, पूरी ट्रम्प सरकार चला गई, इबिन का जूत मार दिए। उस टाइम इन लगन वाद हुआ के जनेऊ दे दिया कि ये कहा करते बोला हमारा गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है। वह चट्टान विरोधी फिर इनकी चट्टान नष्ट होगी। हाँ, नष्ट होगी। तो भाई नष्ट होनी थी, डॉक्टर इंती बख्शानी, मास्टर इंती बख्शानी, कर्मचारी अधिकारी इंती बख्शानी, और मानसिक रूप से गुलाम भी यू देश को बनाया। आज अगर हम बात कवा ना, अघोषित गुलाम देश, अघोषित गुलाम देश बना के छोड़ दिया। अघोषित इमरजेंसी कहीं ना कहीं उसमें दुष्यंत का ज्यादा योगदान मानो आप। और सरपंच चंडीगढ़ में लिया के ओड़ा कामड़े मारे। उस टाइम हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर तो कामड़े मरवा हुए हैं, जिनके सपाड़ आज पंजारे आराज इसे सरकार का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वो सरपंचा ने बुला के वो जो सपाड़ा रहे थे निकमड़ा के, उनको ऊपर फूक मारा है, जुगरा पे बालक न बढ़ो लिया करा। अच्छा, वो बालक ढह पड़े नहीं। अच्छा। अपना हरियाणा में के बालक ढह पड़े यार, वो रोड लागे तो तीनों कहा अगर बोला कीड़ी मिर्गी हाँ कि मैंने बात खड़ा ले, और फिर उसका नहीं वो चढ़े, वो चोट लाग रही हो गोड्डा पे, उसको फूक मारा करे। तो आज फूक मारने के लिए इन सरपंचा पे नायब सैनी छोड़ दिया। तो यह उस फूक तय और इतने बड़े गांव की बेइज्जती हो रही है। सरपंच कोई जाति का नहीं है, बिल्कुल गांव का है। बिल्कुल। वो कामड़ा जो पड़ा था नहीं चंडीगढ़ में, वो गांव की कड़का ऊपर पड़ा था सोचने के लिए। बिल्कुल, सारा गांव का सबसे बड़ी बेइज्जती इन्होंने हमारे गांव और देहात की करी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सियाग साहब, हमारी तो आपसे दादन ये अपील है, वीडियो भी दादन ज्यादा लंबी बन जाती है तो लोग कठिनाई समझते हैं देखने में। बिल्कुल, बिल्कुल। इसको यहीं समाप्त करो दादन। मतलब है हम तो ये अपील करते हैं आपसे भी दादन कि ये बात जनता तक पहुंचनी चाहिए कि जो इसको बीजेपी को हरा रहे हैं, जो बीजेपी को हराती है, भारत की कोई सी भी पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग भी हो, उसको वोट दे। हाँ, चाहे अकाली हो, चाहे कोई और क्षेत्रीय पार्टी हो, जो मतलब कैंडिडेट जो बीजेपी के कैंडिडेट को हराने में दादन मतलब सक्षम है, उसको वोट दो। उसको वोट, हाँ उसको। एक काम और करें दी, एक अंगो गठड़ी पांड बोले एक पांड कागजा गिला दिया अपने एक आदमी का लाइन में खड़े रहे, लाइन में खात मिला तो लाइन में, नोटबंदी करी तो लाइन में, नोट बदलवाए जद भी, और भाई दवाई मिला जद लाइन में, बीज मिला जद लाइन में, इनकी लाइन टूटने को दी सबके में ऑनलाइन ले दिया। और तो और दारू लेने खातर भी लाइन में लग गया। हाँ, राशन कार्ड बनवाना, हाँ पुलिस बांटा कर दी। और भाई या एक एक पांड जो कागजाई बांध रखे है नहीं, भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, और भाई मेरी फसल मेरी विरासत फलाने दुकाने, इतनी ऑनलाइन पोर्टल खोल दिए। अच्छा, उसको ऊपर
कोई भाई श्रम अधिकारी कर्मचारी बैठा है उसने कि मैं कह सुन लिया इस लगतो को कह सुन का भी को नहीं रहा और फिर वो पोर्टल चालो को नहीं बिला मारा के कसूर बिला चलता को नहीं बिला इसमें रह रहा है रोज चक्कर इसमें सारे रोज चक्कर काटे तो इस देश की चक्री बंदे रखी भाई आजा किसी का पीला कार्ड से किसी का गुलाबी कार्ड से भाई किसी की मेहर की मेहर वो कब से पूरे को नहीं हुई एक दिन मैं जिला अस्पताल चला गया वहाँ सारे नंबरदार बुला रखे वहाँ भाई तुम किस तरह आ रहे हो नंबरदार पूरे जिले के देखिए नंबरदार घूम रहे हैं हिसार जिला अस्पताल की बात है। अच्छा कहने लगे जी हमारी डॉक्टरी सुना दी ने हाँ कोई डॉक्टरी करवाओ नंबरदार डॉक्टरी क्या हाँ पता नहीं किस बात की कोई 20 साल का लड़का है तो नंबरदार उसके भी डॉक्टरी चाहे कोई 50 साल का है उसके भी नंबरदार यानी चक्कर कटवाने हाँ और फिर बोला नंबरदारी को भी खत्म करो यानी देश को ऐसे संकट में धर्म संकट में डाल दिया कि सबको बोला ऑनलाइन के नाम पे कि ये फसल द्वादन आपका ब्यौरा आपकी फसल द्वादन ये भेजो तो ऑनलाइन या फिर पुराना राशन कार्ड या आधार कार्ड या कोई वोटर कार्ड या कोई और चीज और फिर एक बार में निकलना वो काम उसको कम से कम भी 6-7 चक्कर कटवा के हरासमेंट करके कभी कह देंगे आज मशीन की तकनीकी खराबी होगी तो ऐसा लगने लग रहा है एक बार हो रहा है कि तीसरा है कि तो यहाँ आदमी ने भी ऑनलाइन कर दे कमाल की बात है कर रखा है सारा सौदा सारा चक्कर हाँ बुट्टी बाटी लगी थी टिक्का टक्का लग गया था उस तो चक्कर लग गए वो चक्कर क्या आने लगे गुड़न लग गए मैं कुंभा गाँव में मैं 1 महीने के अंदर जोर दिया था बचाने खातर मुझे लगवाओ धक्का था मन जहाज में कौन बैठा था हॉस्पिटल में कोई दाने कौन बेच टिक्का जो सा नहीं लगवा रहा था वो तो क्या पता सुरक्षित है जो टिक्का जैसे लगवा था वो तो सर्कल लाग रहे रोज के अच्छा हाँ हम तो कान में धोखा पी के आवा उल्टे इतने 2 और सड़क गए 4 और सड़क गए दवाई का ईब जाके बंडा फोड़ो है बिना ये सर्टिफिकेट हाँ बिल्कुल इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए आदमी सरकार की लाखों की संख्या में देश में रोड पर चला दिया सारा देश आज गौर करी होगी मेरे दर्शक साथियों आपने भी देखा होगा आज कितनी बड़ी भूल लगने लग रही है मेंटली डिस्टर्ब कर जा रहा है इस देश में एक बात आज आप कोई बातचीत छेड़ रहे हैं लेकिन 1 सेकंड बाद में वह बात निकल जाएगी हमारी मेमोरी है वो कमजोर होती जा रही है याददाश्त कमजोर होगी इतनी समस्याएं पैदा कर दी कि आपको समस्याएं याद ही नहीं रहे यानी एक समस्या का आपने एतराज माना तो इतनी बड़ी अगली समस्या पैदा कर दो पिछली का जिक्र ही नहीं फर्ज करो यहाँ आप बैठे हैं इंडस्ट्रियल एरिया में बैठे हैं आप यहाँ कोई मामूली झगड़ा हो गया तो झगड़े का जिक्र चलेगा 1 दिन चले 2 दिन चले उसके बाद में यदि कोई 302 का ही मामला हो जाए तो फिर वो झगड़े वाला जिक्र गौण हो जाता है हाँ चलो एक लड़का नहीं बड़ी समस्या पैदा कर दो उस समस्या से ध्यान हटाने के लिए पहली समस्या से एक लड़का राजस्थान में कहने लगा माँ गुड़ और गुड़ तो अफीम की तरह महंगा है राजस्थान में तो गुड़ होता नहीं चीज का वो औरत बड़ी तंग हो गई कहने लगे बेटा रोजाना गुड़ कहाँ से लाऊं गरीब हूँ और चीज ना माँ गुड़ लूंगा मैं तो गुड़ लूंगा अब उसने 2 दिन वहाँ सूखने पड़ गई लड़का भी एक और धमकी नारी देख मैं छोरी बन जाएगा जब गुड़ नहीं दिया तो अच्छा एक आप जैसा आ गया बाहर रहा करता फौज में था और फौजी ने आके देखा चाची बिल्कुल कमजोर हो गई आप तो बिल्कुल सूख गई क्या बात हुई कहने लगे भी मेरी तो छाती लड़का ही ने फूक रखी है धमकी देता है कह रहे 2 दिन में या तो गुड़ दे दे या लड़की बन जाऊंगा अच्छा कहने लगे चाची जो विधाता ने विधान रचना रच दी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा ये कुछ नहीं ये कोई धमकी है इसकी बाकी ऐसा करो इसको 2 दिन मतलब टांड में बैठा दो यानी इससे बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी उसको उठा के तंग होके उसकी माँ ने टांड में बैठा दिया ऊंचे और नीचे देखकर रो खुंटी भी कौन दिखा 5 दिन खातिर और गुड़ रोटी तो भूल गया 2 दिन में नीचे तार दो उसकी मांग वो होगी तो हमारी समस्याओं के एक समस्या खड़ी होती है उससे बड़ी समस्या पैदा कर देते हैं देश तो टांड पर टांग रहा है अच्छा फिर एक बात और शेख साहब आज देखा होगा आज हमारे बच्चे हैं और 5-6 दिन हो गए ससाटा पाट रहा है आग में 86%, 90%, 98%, 100% को फैल ना करो इनको किसी और माँ बाप खुश हो रहे हैं जो बच्चा पास नहीं हो उसका था उसका 98% नंबर दे दिए जानबूझ की तरह हाँ वोट लेने हैं कमाल की बात है उनको भी शायद रिजल्ट चाहिए माँ बाप उसको ये नहीं कह सकता तो प्रसाद बांटे सवा में लावा वो लाडू बांटने लग रहे हैं लाडू बांटे हाँ मारा तो बालक
मेरिट में। यो भी एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा हमारे देश के साथ में हाँ, षड्यंत्र वोटों है। के लिए और चीज के लिए। यानी कि ऊपर से कोई सहारा अभी भाई इस देश को शिक्षित ना करो, इसको नंबर इतने दे दो कि भाई अपने आप को ये रखे और भाई हमारे बच्चे होशियार हैं, होशियार हैं। माँ बाप भी अपने बच्चों से ये भ्रम बना रहे आगे ये दादन हाथ में इनके डंडे झंडे दे देंगे, अपने हाँ। दादन चक्कर काटे जाएंगे। ना रोजगार देना, ना नौकरी देनी, ना कोई बात। दादन क्या करें, बाप का तो बच्चा कमजोर है, और अभी कमजोर देखिए बच्चे को ना, अगली क्लास में आप चढ़ाओगे, स्कूल से कॉलेज भेजोगे या +2 के लिए मैट्रिक का रिजल्ट दादन +2 में जाएगा, वो पास होने का तो है ही नहीं, घर क्या नहीं पता है इसी जगह। शिक्षा के साथ में भी राजनीति कर दी। हाँ बिल्कुल कर। भाई मान के चलो ये लोग चले गए या सरकार चली गई और आगे दूसरी सरकार आ गई, तो इन्हें ना आगे मुद्दा मिल जाए। अबे हमारी सरकार थी, उस टाइम इतनी शिक्षा थी, इतने % नंबर आया कर दे, सिर्फ ये ऐसा रिजल्ट आ कर। उसने शिक्षा से कोई मतलब नहीं, परसेंटेज से मतलब है। बिल्कुल। चलो परसेंटेज इतनी चलो है जी। धन्यवाद, लंबी होगी, माफी चाहेंगे दर्शकात है। धन्यवाद। ये देख लो भाई कितना प्रोपगेंडा, कितना के कुछ चलन लग रहा है देश के अंदर, के कुछ होने लग रहा है। किस तरह से शिक्षा जबरदस्ती नंबर दिए जाने, किस तरह से मंदिर के नाम से वोट लिए जाने लग रहे हैं, किस तरह से क्या हो रहा है देश के अंदर। जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा, जो नहीं हो रहा वो दिख रहा है देश के अंदर। बात करी थी हमने मर मिटने के लिए एक परिवार की 3 पीढ़ी, आज भी वो जिंदा है। हाँ जज्बा, आज भी जज्बा उसके अंदर। हमने सोचा तो ये था कि भी मलिक साहब उसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे और कर भी दिया, तो बीच में एक दिक्कत आएगी, या जो अग्निवीर जो योजना है, या है कि कहीं ना कहीं मन नू लागे मनोबल, जो युवाओं का मनोबल गिरेगा। वो जज्बा तो रुक गया फिर। हाँ, क्योंकि 125 साल से एक परिवार लगातार मर मिटने के लिए तैयार है, देश विदेश में हर जगह नौकरी करके आया है, जिसके बलबूते पर आप चैन की नींद सोते हो। एक इस तरह का एग्जाम्पल, इस तरह का उदाहरण आपने पहली बार सुनने मिला है। हरियाणा के अंदर भिवानी नहीं, रोहतक जिला ना, भिवानी जिला है, बडेसरा गांव है, मैम के पास में, ये मैम के पास में, उस गांव का जो जिक्र आपने सुना है उसकी पूरी वीडियो देखिए। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बीच में राजनीतिक कुछ कई मुद्दे आगे थे, क्योंकि चलते चलते छेड़ दिया भरे पड़े हैं सच्चाई में। 5 से 10 साल हो गए इन लटखांदा कागज लिया ने। ये तो एक बिजनेसमैन है, इसके भी मेरे हिसाब में कागज पूरे नहीं होने लग रहे, लगातार लाइन में लगना पड़ा, इस कारण भरे पड़े थे वो। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बीच में आएगी वो चीजें, तो फिर आपने सारी वीडियो देख ली। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन संजीव के साथ मैं सुशील सियाग। धन्यवाद। ओके जी, धन्यवाद।